हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर में होंगे, अच्छे से होंगे, सब स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे और इसके साथ साथ आप लोग स्टडी भी कर रहे होंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ विटामिन B2 मीन्स की राइबोफ्लेविन। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसमें हम विटामिन C और विटामिन B1 कर चुके हैं, जिसको कि थायमिन बोलते हैं, विटामिन B1। और आज हम करने वाले हैं विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। चलिए, ओके, फर्स्ट हम देखते हैं रासायनिक संगठन क्या होता है। ये आपके विटामिन B2 वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन B ग्रुप का विटामिन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपके इसका रासायनिक संगठन की बात करें तो राइबोज पेंटोज शर्करा, पेंटोज मीन्स होता है 5। तो आपके राइबोज पेंटोज शर्करा और एक आइसो एलोजेजिक जो आपका केंद्रक उपस्थित होता है किसके अंदर? राइबोफ्लेविन के अंदर। ये इसका रासायनिक संगठन है। कैसा होता है? नीले रंग नारंगी पीले रंग का, ये नारंगी पीले रंग का होता है, रवेदार होता है, ठीक है। उसके अलावा पानी के अंदर जल्दी से घुलनशील है, बिल्कुल वाटर सॉल्युबल विटामिन है, सो पानी के अंदर जल्दी से डिजॉल्विंग है आपके, ठीक है, घुलनशील है। अम्ल ताप वायु में स्थिर है, ठीक है। अम्ल में मीन्स की एसिड में, आपके हीट में और एयर में ये क्या है? स्टेबल है। बट एल्किलाइन और यूवी रेज में ये क्या है? अस्थिर है। ये ध्यान रखिएगा। यूवी रेज का और प्रकाश से क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। क्या? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन जो है अम्ल ताप वायु में तो स्थिर है, क्षार और यूवी रेज में अस्थिर है। और अगर सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं इस पर और प्रकाश पड़ता है तो ये क्या हो जाता है? ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब विटामिन B2 जो है इसका संरक्षण किस में करते हैं? विटामिन B2 को जब प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, और इसको स्टोर करते हैं तो वो करते हैं आपके ब्राउन कलर की बॉटल में। राइबोफ्लेविन का संरक्षण ब्राउन कलर की बॉटल में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके कार्य क्या है। कार्यों की अगर बात करें तो इसके अंदर देखिए, एक इसमें पीछे एक बात बता रही हूँ मैं आपको, जिसमें राइबोफ्लेविन जो है, राइबोफ्लेविन के अंदर विटामिन B2, ठीक है, और अगर क्षार इसके साथ मिला दिया जाए और जब इसके ऊपर यूवी रेज पड़ती हैं तो ये आपके कौन सा पदार्थ बनाता है? ये बनाता है ल्यूमीफ्लेविन। कौन सा पदार्थ बनाता है? ल्यूमीफ्लेविन। कब? जब राइबोफ्लेविन और उसके साथ क्षार और यूवी रेज जब इसके ऊपर पड़ती हैं तब ल्यूमीफ्लेविन नाम का एक प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन जब राइबोफ्लेविन के साथ आपके देखिए राइबोफ्लेविन प्लस एसिड और यूवी रेज पड़ती हैं इन पर, देन ये क्या बनाता है आपके? तब ये बनाता है ल्यूमीक्रोम नाम से एक यौगिक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब राइबोफ्लेविन आपके मिलता है क्षार के साथ तब बनाता है ल्यूमीफ्लेविन, और जब मिलता है ये अम्ल के साथ तब ये बनाता है ल्यूमीक्रोम, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कार्य की। कार्य में देखिए, हार्मोन्स को नियमित व नियंत्रित करने का कार्य किसका है? राइबोफ्लेविन का है। और बेसिकली किसमें? ये है इंसुलिन हार्मोन की सक्रियता के लिए आवश्यक होता है। विटामिन B2 जो होता है वो इंसुलिन जो हार्मोन है उसकी सक्रियता के लिए आवश्यक होता है। आप सबको पता होगा इंसुलिन हार्मोन के बारे में। मैंने एक डायबिटीज़ मेलाइटिस नाम से एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, वीडियो डाला हुआ है, उसमें सब है इसके बारे में, सो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में, बिल्कुल त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है ये, ओके। आंखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, अब आंखों की बात इसमें कैसे आ रही है? आंखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए विटामिन B2 इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर विटामिन B2 मीन्स की राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो जो आंखों की ब्लड वेसल्स जो होते हैं, आंखों की जो ब्लड कोशिकाएं जिसको बोल सकते हो आप, कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्या हो जाते हैं? उनमें घाव हो जाते हैं, ठीक है। सो विटामिन B2 आवश्यक है आंखों के स्वास्थ्य के लिए। शारीरिक वृद्धि में भी ये सहायक है, ठीक है। कार्बन प्रोटीन है, कार्बोज है, आपके फैट है, इनके मेटाबॉलिज्म में ये महत्वपूर्ण स्थान है इसका, ओके। कोशिकाओं के श्वसन में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है।
सो ये ध्यान रखिएगा, ये इसके 4-5 कार्य बताए गए हैं। हार्मोन्स को नियमित व नियंत्रित करना, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना आंखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, और कोशिकाओं के श्वसन में। कमी का प्रभाव क्या है? देखिए कमी क्या हो जाती है, अगर विटामिन राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है, विटामिन B2 की कमी हो जाती है, तो बेसिकली त्वचा पर घाव हो जाते हैं। और त्वचा पर घाव कैसे? देखिए, जिसमें आपके फर्स्ट आता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस नाम से एक प्रॉब्लम हो जाती है स्किन की, जिसमें आपके क्या होता है, लिप्स के जो आपके कॉर्नर्स होते हैं, किनारे होते हैं, उन पर घाव हो जाते हैं। जब लिप्स के किनारों के कॉर्नर जो होते किनारे होते हैं उन पर घाव हो जाते हैं, तब उसके साथ क्या निकलता है? रक्त भी निकलता है, मीन्स की ब्लीडिंग भी होती है। तो वो जो स्थिति होती है वो कौन सी होती है? एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ये आप नाम ध्यान रखिएगा। एंगुलर स्टोमेटाइटिस किस वजह से होता है? राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से होता है। और इसमें होता क्या है? इसमें होता है आपके होठों के किनारे फट जाते हैं, घाव हो जाते हैं, उन पर रक्त निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसी में त्वचा पर घाव होने की बात चल रही है, इसी में चलते हैं चिलोसिस। चिलोसिस जो है यहाँ, इसमें क्या होता है? होठों के किनारे सिर्फ फट जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या था एंगुलर स्टोमेटाइटिस में? उसमें था आपके घाव के साथ साथ ब्लड भी निकलता है, ब्लीडिंग होती है। चिलोसिस के अंदर जो है लिप्स जो है वो फट जाते हैं। ग्लोसिटिस थर्ड आता है, ग्लोसिटिस। ग्लोसिटिस में क्या होता है? जो आपकी टंग होती है उसका कलर कैसा हो जाता है? बैंगनी रंग का हो जाता है, और उस पर दाने हो जाते हैं छोटे छोटे, जिनको आप आम भाषा में छाले बोला जाता है, वो हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं। जीभ का रंग कैसा हो जाता है? बैंगनी रंग का हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली जीभ पिंक कलर की होती है, बट इस स्थिति में कलर बैंगनी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस पर प्रभाव पड़ता है? आंखों पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, हमने पीछे पढ़ा कि विटामिन B2 जो है वो आंखों की जो रक्त कोशिकाएं होती है, अगर उसकी कमी हो जाए विटामिन B2 की, तो रक्त कोशिकाओं में घाव हो जाते हैं। इसलिए आंखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए इसका होना आवश्यक है, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो आंखों पर भी प्रभाव पड़ता है। पुरुषों के अंडकोश पर घाव हो जाते हैं। अगर राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है तो मेल्स के जो अंडकोश होते हैं उन पर क्या हो जाते हैं? घाव हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि राइबोफ्लेविन जो है, इसकी कमी से ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो स्किन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर प्राप्ति स्रोत क्या है? विटामिन आपके B2 के प्राप्ति स्रोत में आपके सूखा खमीर और यकृत। ठीक है, इसके अंदर जो सूखा खमीर, यीस्ट जिसको बोलते हैं, और यकृत जो है वो, उसके अलावा इसके अंदर आप मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर, आपके एग पाउडर, उसके अलावा और भी स्रोत में देखें तो आपके साबुत अनाज, जिस बोल सकते हैं सीरियल्स, पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स, उसके अलावा जो फ्रेश एग होता है, मांस, मछली, इन सब चीज़ों में ये मिलता है। ठीक है, विटामिन B2 मीन्स की राइबोफ्लेविन, ये आप ध्यान रखिएगा। तो विटामिन B2 की कमी से जो रोग होता है वो आपके त्वचा पर घाव हो जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। सो ये चीज़ें इसके अंदर पढ़ने वाली थी जो मैंने आपको बता दी हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, विटामिन B2 के बाद हम करते हैं विटामिन B3, जिसको नियासिन बोलते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विटामिन B3, इसके बारे में बात करते हैं। ये है आपके रासायनिक संगठन की अगर इसकी बात करें तो पायरिडीन का ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, और वैसे विटामिन B3 को नियासिन के साथ साथ निकोटीनिक एसिड भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, निकोटीनिक एसिड भी बोला जाता है। सो ये एक ही चीज़ होती है, ध्यान रखिएगा, इस नाम से भी आपको पूछा जा सकता है। ओके, एसिड व एमाइड दोनों होते हैं इसके अंदर, और निकोटीनिक एसिड जो है वो आपके बॉडी के अंदर जाकर किस में चेंज हो जाता है? निकोटीनेमाइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, निकोटीनिक एसिड किस में चेंज हो जाता है? मीन्स कि हम नियासिन की बात कर रहे हैं, मीन्स कि हम विटामिन B3 की बात कर रहे हैं। सो ये किस में चेंज हो जाता है? ये आपके निकोटीनेमाइड में चेंज हो जाता है जब ये बॉडी में जाता है। वनस्पति में से जो मिलता है विटामिन B3 एसिड फॉर्म में, और जंतु ऊतक से मिलता है एमाइड फॉर्म में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है पेलेग्रा विरोधक विटामिन। पेलेग्रा विरोधक विटामिन नाम से अगर पेपर में पूछा जाए तो दैट इज विटामिन B3 मीन्स के नियासिन। ठीक है, क्योंकि नियासिन की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। ओके, उसके अलावा हम बात करते हैं इसके बारे में नाम की। देखिए, पेलेग्रा जो बीमारी है विटामिन B3 की कमी से होती है। सो ये है एक इटैलिक शब्द। ठीक है, ये है आपके एक इटैलिक शब्द जिसमें पहले का मीन्स होता है भद्दा या खुरदरा,
और आगरा का मीन्स होता है स्किन, मीन्स की त्वचा। ये ध्यान रखिएगा। पेलेग्रा जो है वो इटैलिक शब्द है, ठीक है। पेले मीन्स भद्दा या खुरदरा और आगरा मीन्स त्वचा, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखने वाली हैं, ये आप जरूर से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं होता कि हम पहले होता था कि कार्य पढ़ लिए, कमी का जो नाम पढ़ लिया, तो ये भी पूछा जा सकता है शब्द कहाँ से लिया गया है, इसका मतलब क्या है। तो ये थोड़े से डीप स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं कार्य की, ठीक है। कार्य की अगर बात करें तो देखिए, कार्बोज, यहाँ कार्बोन नहीं है, कार्बोज वसा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन B3 आवश्यक है, ठीक है। उसके अलावा नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कैसे, मैंने आपको बताया था। इसमें देखिए विटामिन B3 जो है आपके आंखों को स्वस्थ कैसे बनाए रखने में सहायक है। जब हमने राइबोफ्लेविन की बात की थी तो उसका ये काम था कि जब अगर विटामिन B2 की कमी हो जाती है, मीन्स की राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है, तब आपके उसकी जो आँखों की जो कोशिकाएं हैं उसमें घाव हो जाते हैं, ठीक है। उसमें घाव हो जाते हैं। और इसमें आँखों के स्वास्थ्य की बात ये आती है कि अगर विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो विटामिन A जो होता है वो रेटिनोल में चेंज नहीं होता, ठीक है। तो विटामिन B3 जो है, नियासिन जो है, वो क्या काम करता है, वो आपके काम करता है विटामिन ए को किस में चेंज करता है, वो करता है चेंज आपके रेटिनोल में। कौन? विटामिन B3। सो इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए, आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर विटामिन B3 की बात आए तो ये जो विटामिन ए को रेटिनोल में चेंज करने में हेल्पफुल है। कमी के प्रभाव देखिए, कमी से इसके होता है पेलेग्रा रोग, जिसको 3Ds बोला जाता है, और 3Ds के नाम से इस रोग को भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, 3Ds भी पूछा जा सकता है, मोस्टली आई थिंक ये ही पूछा जाता है। पेलेग्रा को ही 3Ds बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पेलेग्रा रोग होने पर ये इसके अंदर 3 तरह के जो ये लक्षण दिखाई देते हैं वो ये हैं। फर्स्ट आता है, फर्स्ट D का मीन्स है डायरिया, मीन्स की अतिसार जो लक्षण होते हैं। और दूसरा इसके अंदर सेकंड D का मतलब है डर्मेटाइटिस, मीन्स की स्किन डिजीज दिखाई देती है। और तीसरा लक्षण जो है वो डायमेंशिया, जो कि होता है मानसिक विक्षिप्तता, जिसको कि आप पागलपन बोल सकते हैं, मीन्स की मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है। सो इसीलिए इसको 3Ds के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पेलेग्रा रोग के अंदर 3 तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डायमेंशिया। ये आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है। और भी ज़्यादा अगर डीप की बात करें तो इसके अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि सेकंड D का क्या मतलब है, फर्स्ट D का क्या मतलब है, थर्ड D का क्या मतलब है, 3Ds के अंदर फर्स्ट D का क्या मतलब है, सेकंड का क्या मतलब है, थर्ड का क्या मतलब है। सो ये आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पेलेग्रा रोग नियासिन की कमी से। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं हम प्राप्ति स्रोत, मीन्स की जो विटामिन B3 है, मीन्स नियासिन है, जो है निकोटिनिक एसिड है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये मिलता कहाँ से है? इसका जो मेन सोर्स है वो है आपके सर्वाधिक मात्रा में ये मिलता है सूखे खमीर के अंदर। अगर अदर की बात करें तो यकृत है, मूंगफली है ना, साबुत अनाज है, दालें हैं। लेकिन अगर बेसिकली सर्वाधिक ही पूछा जाता है, प्रचुर मात्रा में पूछा जाता है, तो वो चीज़ की अगर बात करें तो पर्टिकुलर क्या आ जाता है, सूखा खमीर जो है वो विटामिन B3 का अच्छा सोर्स माना जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने किया विटामिन B2 और विटामिन B3 के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्पफुल भी होगा आपके एग्जाम के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।